जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी दी गई होती है उसके n पदों का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो उसका फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का, वह किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है n पदों के योगफल का तो वो किस प्रकार पूछा जाता है, उसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो सर्वप्रथम बात करें जो हमारे पास n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल को दर्शाया जाता है Sn के द्वारा। यहाँ n है, जितने पदों का योग ज्ञात करना है वह संख्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। यह होता है हमारे पास n पदों के योगफल का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के। जहाँ बात करें हमारे पास जो n है वह है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है। फिर बात की जाए a क्या है, तो a है यहाँ पे प्रथम पद। यहाँ पर भी n और n दोनों पदों की संख्या होगी। और d क्या है? d है यहाँ पे सार्वय अंतर। वह निकाला जाता है अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाया जाता है, तो हमारे पास सार्वय अंतर प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि जो हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है उसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारे पास श्रेणी है 2, 5, 8, 11, कुछ इस प्रकार समांतर श्रेणी चल रही है कि 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सूत्र के कितने पदों का ज्ञात करना है, 50 पदों का ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे S50, फिर क्या करेंगे n/2। तो n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी दी गई है 50 पदों का, तो 50 पदों का निकालना है। तो हमारे पास n का वैल्यू हो गया 50/2। फिर 2 मल्टीप्लाई में a, प्रथम पद क्या है यहाँ पे 2 है। फिर प्लस n का मान कितना है 50 -1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे d का मान कितना होगा 3 होगा, क्योंकि सार्वय अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाते हैं। तो 5 में से 2 लेस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो 2 का भाग दिया कितना आएगा हमारे पास 25। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस यहाँ हो गया हमारे पास 49, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर 4 प्लस 49 को 3 से करेंगे, 9 को 3 से किया 27, हासिल 2, 3 को 4 से किया 12 और 2 14 है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 25, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में एक ही बात है। यहाँ हमारे पास आ गया 151। अब 25 को 151 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 1 से किया 25, हासिल गई 2, 25 को 5 से किया 125, 125 और 2 127, हासिल 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितने हो गए 37। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 3775। जो हमारे पास श्रेणी दी गई थी उसके हमारे पास 50 पदों का योगफल कितना आएगा 3775 आएगा। तो इस प्रकार हमें किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इजीली इस वाले फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हमें पदों की संख्या डिफाइन की होनी चाहिए और a प्रथम पद दिया गया होना चाहिए और d सार्वय अंतर पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। यह था हमारे पास आज की क्लास में n पदों का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।